ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम महिलाओं की प्रति सोच को कैसे बदला जाएगा। इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश लगातार जारी है। मेरे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। अंबर जैदी जी, इतनी देर से आपने भी बहस को सुना, आपने जाना क्या सवाल उठाए जा रहे हैं और कैसे एक दूसरे पर गलती को शिफ्ट किया जा रहा है। क्या ऐसे बदलेगी देश की तस्वीर? क्या ऐसे देश की बेटियों को उम्मीद है कुछ सियासतदानों से? बिल्कुल भी नहीं। हम ब्रेक में भी प्राची यही बात कर रहे थे और जो लगातार आपका एक ही सवाल है कि आखिर बेटियों की सुरक्षा किस तरह हो पाएगी और किस तरह से हमारे देश में जो सबसे बड़ा वादा होता है जो हमारे राजनेता हैं उनकी तरफ से महिला सुरक्षा का, वो वादा कभी भी पूरा नहीं हो पाता। हमारे देश के अलग अलग प्रदेशों में चले जाएं, अभी अगर मौजूदा स्थिति की बात करते हैं, मणिपुर एक सबसे बड़ी शर्मनाक घटना, वैसा ही मामला वेस्ट बंगाल में भी हुआ। 2 महिलाओं को सड़क पर निर्वस्त्र कर मारा पीटा गया, घुमाया गया। जब ये सारी जो घटनाएं हो रही हैं, चाहे एमपी में हो, राजस्थान में हो, वेस्ट बंगाल में हो, मणिपुर में हो, ये हमारे जो देश की मान्यता है, जो संस्कृति है कि हम नारी शक्ति की, आदि शक्ति की पूजा करते हैं, उस पर कहीं ना कहीं एक बड़ा दाग है। क्योंकि हमारी संस्कृति वैसी नहीं है जैसा कि यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। कहीं ना कहीं एक समाज का आईना दिखाती है ये सारी घटनाएं। लेकिन सवाल प्राची वही निकल कर आता है जो आप लगातार पूछ रही हैं कि आखिर किस तरह से तस्वीर बदलेगी। जब तक हमारे देश में नेता, धर्म, प्रदेश, कहां किसकी सरकार है, कहां पर राजनीतिक समीकरण बैठ रही है, कौन सा विक्टिम कौन से धर्म का है, कौन सी जाति का है, कौन से प्रदेश का है, जब ये देखकर महिलाओं के उत्पीड़न पर आवाज उठाएंगे कि कहां उठानी है, कहां नहीं उठानी है। मणिपुर पे बहुत जोर से चिल्लाना है, राजस्थान पे हमें पिच अपनी बिल्कुल डाउन कर लेनी या नहीं तो मुंह में दही जमा लेना है। जब तक हम इस तरह की चीजें होते देखते रहेंगे और यहां तक कि हमारी जो न्यायिक प्रणाली है वो एक जगह के घटना पर स्वतः संज्ञान लेती है, दूसरी जगह पर आंखें मूंद लेती है। अगर गिरिजा टीकू के समय इस देश की न्यायिक प्रणाली ने उस समय स्वतः संज्ञान लिया होता तो मणिपुर और राजस्थान और वेस्ट बंगाल जैसी घटनाएं हमारे देश में नहीं घट रही होती। जो बात करते हैं 50% उसकी आरक्षण की, उन महिलाओं से, उन पार्टियों से, मैं यहां पर किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रही हूं, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, अगर आप महिलाओं के मुद्दे पर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते जो हमारा संविधान कहता है, तो मुझे ऐसी पार्टियों से, ऐसी किसी भी महिला नेताओं से बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि वो जाएंगी संसद और हमारे लिए कुछ करेगी। जो महिलाएं पार्टी में पदों पर रहकर बिना किसी पार्टी विचारधारा से ऊपर उठकर महिलाओं की बात नहीं रख सकती, उन महिलाओं नेताओं से मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है, न ही इस देश के किसी भी इस देशवासी को उम्मीद है। यहां पर कांग्रेस वाले बैठे हुए, यहां पर प्रियंका कक्कड़ जी भी है, इनकी पार्टी तो महिलाओं के मुद्दे पर ही सबसे ज्यादा आवाज बुलंद करके सरकार में आई है कि लोग कहते थे कि हमें कोई सत्ता की लालच नहीं है। निर्भया के समय आप सबको पता है दिल्ली में कितने प्रदर्शन हुए और उसी के विक्टिम को सिलाई मशीन देके इन्होंने कहां पे छुपा दिया, ये देख लीजिए। तो ये लोग कहां पर आवाज कितनी बुलंद करनी है, कहां पर पिच डाउन करनी है। यहां पर साधना जी खड़ी है राजस्थान में, वो मंत्री जो आवाज उठाते हैं, जो सच्चाई एनसीआरबी के डेटा की बात करते हैं, उनको बर्खास्त कर दिया जाता है और जो मर्दों का प्रदेश कहते हैं उनको पार्टी में सर पे सजा कर रखा जाता है। अब ये तो ऐसे लोगों से उम्मीद की जा सकती है, ऐसे लोगों से उम्मीद कर जाती है। आप एकदम सांस बंद रोके बिना बोलते रहे ताकि आपको लगे देश को क्या बड़ा अच्छा अनिला जी से, उससे देश की तस्वीर नहीं बदल जाती है। अंबर जैदी, देखिए गुस्सा है, आज हर लड़की का गुस्सा है। अनिला जी गलत है, आप गलत हैं, आप गलत हैं, मैं ये जानने नहीं बैठी, मैं ये जानने बैठी हूँ आप सही क्या कर रहे हैं, ये बताइए। छोटा सा एक करेक्शन कर दूं मैं, पहले एक चीज करेक्ट कर दूं। इन्होंने बताया सिलाई मशीन का उदाहरण, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये लॉ पास किया है, मुझे उस लॉ से आपत्ति है, इनसे आग्रह है वो लॉ खत्म कर दें। चलिए बोलिए। देखिए, सबसे पहली बात मैं ये कहूंगी कि अगर रूप बदलने में माहिर मामा मारीच के साथ योगी रूप में रावण ना आता तो माता सीता का हरण ना हो पाता। और मैं कहूंगी कि रावण राज में भी हजारों राक्षसों के बीच सीता माता सुरक्षित रही, लेकिन आज मोदी, मामा योगी और मणिपुर में और देश के कई जगहों पे आज सीता माता की बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं है? उसका रीजन ये है, ये बात कह रही है कि भाई मणिपुर पे इन्होंने न्यायिक उस पर सवाल उठाया, कोर्ट पर भी सवाल उठा दिया। उठाऊंगी क्यों नहीं उठाऊंगी? अरे मेरे को जवाब है, आप क्यों कह रही हैं कि मैं कोर्ट से आवाज ना उठाऊंगी? आप क्यों कह रही हैं? नहीं बीच में मत बोलिए, नहीं मेरे को मेरी बात पूरी करनी है। क्या इस देश में कोर्ट अगर सिलेक्टिव अप्रोच रखता है महिलाओं की सुरक्षा के बल पर तो मैं आवाज उठाऊंगी। आप मेरी आवाज नहीं रोकेंगी। मैं कब रोक रही हूं आवाज? किसी पार्टी में आवाज भर रोक रहे हो तो देख रहे हैं आप अपने सर पे बोलिए कि महिला की आवाज उठाइए। आप बोलिए गिरिजा टीकू की आवाज कोर्ट ने क्यों नहीं उठाई? गिरिजा टीकू का स्वतः संज्ञान क्या क्यों नहीं लिया? महिलाओं कश्मीरियों पर अत्याचार होता है, उसमें कोई संज्ञान नहीं लेता। चलिए रहने दीजिए, नहीं रहने दीजिए। अंबर जैदी जी, एक सेकंड रुक जाइए, अंबर जैदी जी एक सेकंड रुक जाइए। देखिए
आपके बीच में इसलिए आ गए थे क्योंकि आप फिर से चली गई भारतीय जनता पार्टी। क्या कर रही है? मैं भी चिल्लाऊंगी तो मेरा अलाव हो जाएगा। कोई नहीं चिल्ला रहा मैडम, मैं आपसे ये कह रही हूँ, आपको सिर्फ इतना बताना है, आपको सिर्फ इतना बताना है कि आप क्या कर रही हैं। मैं सिर्फ इतना जानना चाह रही हूँ आप क्या कर रही हैं। बोलने तो दे। बोलिए बोलिए। देखिए, सबसे इन्होंने कोर्ट पर, देखिए यूरोपीय संसद ने 13 जुलाई 2030 को मणिपुर हिंसा को लेकर उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया और मोदी सरकार के खिलाफ वो प्रस्ताव था। 2.5 महीने से जब हिंसा हुई और एक मणिपुर का एक ऐसा वीडियो आता है कि जब 21 वर्षीय एक बेटी के साथ बलात्कार उसके पिता के समक्ष होता है और उसके भाई और पिता को मार दिया जाता है, तो मैं पूछती हूँ कोई 56 इंची सीना किसी कायर का वहां नहीं था? मणिपुर पर आवाज उठाएंगे तो राजस्थान पर क्यों आवाज उठाएंगे? मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल ये है, मैं बोलूंगी बीच में, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सवाल का जवाब नहीं देंगे तो मैं बीच में बोलूंगी। आप सब लोग बहुत बोल लिए। अभी मुझे जनता से सवाल लेना है। मैं मेरे कहने से कुछ नहीं होगा मैडम, आपके करने से होगा। किसके सवाल है? किसके सवाल है? ये सवाल तो पूछा। मैम मेरा आपसे सवाल है, किससे? मैं वो कांग्रेस वाली मैम से सवाल है मेरा। मैम आपसे ये पूछना है, जैसे आप कभी भी महिला सम्मान की बात करती है तो राम पर ही बात आती है, और दूसरी बात आप बहुत सारी सूक्तियां बता रही हैं संस्कृत की कि ऐसे ऐसे है। बात ये बताइए कि जब सपोर्ट करने की बात आती है तो आप कन्हैया कुमार जैसे लोगों को क्यों सपोर्ट करते हैं, क्यों सीट देते हैं आप उन जैसे लोगों को? बात राम की करेंगे, आप राम का सपोर्ट नहीं करेंगे। जब मैं और सवाल ले लूं, तब आप उसे सपोर्ट नहीं करेंगे। और सवाल ले लूं। जी ठीक है। मैं कीर्ति सक्सेना और मेरा सवाल अनिला जी से है, जो सत्ताधारी दल की को रिप्रेजेंट कर रही हैं। मैम, भारत के हर कोने में महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। अत्याचारियों के लिए तो हमने बहुत सारे जो है नियम कानून बनाए हुए हैं, लेकिन उनको तार तार करते हुए जो राजनेता उनको संरक्षण देते हैं, उनके खिलाफ कानून कब बनेगा? हमारे देश की बेटी कभी भी सुरक्षित नहीं हो पाएगी जब तक वो कानून नहीं है। और किसी का सवाल? मेरे नाम विशाखा सिंह। जब भी देश की बेटियों की मेरे सभी सदस्य, जब भी देश की बेटियों के साथ ऐसी शर्मसार घटना घटी, देश की बेटियों की सुरक्षा की बात होती है तो पूरे देश का दायित्व बनता है। जब वेस्ट बंगाल, राजस्थान, दिल्ली या फिर मणिपुर में ये किस्से होते हैं, जब आपका दायित्व, आपका काम पूछा जाता है, आपने महिला की सुरक्षा में क्या किया, आप दूसरे पर मुद्दा क्यों उठाते हैं, आप मुद्दे से भटक क्यों जाते हैं, आप देश की बेटियों को कैसे सुरक्षित करें, ये यहाँ बताइए। चलिए ठीक है। आपसे मैं शुरुआत करती हूँ, एक सवाल पूछा था आपसे, पहले आप जवाब दीजिए, फिर अनिला जी आप दीजिए। सबसे पहली बात कि ये मुद्दा जरूरी क्यों है, ये भी प्रश्न उठता है बार बार। तो देखिए, जिन 2 महिलाओं को नग्न करके घुमाया गया, उसमें से एक महिला जो है वो एक पूर्व सैनिक की पत्नी है, और उस पूर्व सैनिक जो कारगिल युद्ध में योद्धा रहे, उन्होंने ये कहा कि मैं दुश्मन देश से अपने देश को बचाने में तो कामयाब हो गया, मगर इस देश में पल रहे दरिंदों से अपनी धर्मपत्नी को बचाने में नाकामयाब हुआ। क्या ये सुन के आपका जिगर नहीं कांपता? क्या थरथर नहीं कांप जाते जब वो सीन सामने आता? और आपने राम की बात कही। देखिए, मैं कहती हूँ कि राम नहीं मिलते ईटा और गारा में, राम मिले निर्धन की अश्रुधारा में, राम मिले है वचन निभाती आयु को, राम मिले है घायल पड़े जटायु को, राम नहीं मिलते मंदिर के फेरों में, राम मिले शबरी के मीठे बेरों में। लेकिन एक मिनट, राम पर जवाब मैं दे देती हूँ क्योंकि सवाल किया है। तो राम की बात जब सवाल ये किया था कि अपनी रिस्पांसिबिलिटी भगवान राम दशरथ के पुत्र नहीं है, शुरुआत मणिपुर से की, राजस्थान पर आप लोग चुप्पी साध लेते हैं। नरेश अग्रवाल ने आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि अपनी अपनी बारी पर जवाब क्यों नहीं देते हैं? आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि भाजपा ही क्यों नजर आती है? जहाँ आपकी सरकार है वहाँ आपने क्या किया, आप ये नहीं बताती है। बोलिए, एनसीआरबी के आंकड़े पता है आपको राजस्थान में? एनसीआरबी के आंकड़े पता है आपको राजस्थान में? बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा। बोलिए अनिला जी, जवाब दीजिए। मैं आ रही हूँ अनिला जी। अरे रुक जाइए मैडम, यहाँ भाषणबाजी नहीं चलेगी, भाषणबाजी नहीं चलेगी, भाषणबाजी नहीं चलेगी यहाँ पर। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए मैडम, जवाब दीजिए कांग्रेस पर, जवाब दीजिए कांग्रेस पर, कांग्रेस पर जवाब दीजिए। जोर जोर से चीखेंगी आप तो आपको लगता है कि आपका नैरेटिव बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बोलिए अनिला जी, बोलिए अनिला जी, बोलिए। अरे अपने सवालों पर भी जवाब दे दीजिए। 2 मंत्री है ना, 2 मंत्री है ना। शांति धारीवाल, शांति धारीवाल, शांति धारीवाल पर बोलिए, शांति धारीवाल पर बोलिए। बोलिए आप अनिला जी, महिलाओं की बात पर आप इनकी बात से सेटिस्फाई हैं? अरे आप क्या पूछ रही हैं? तो बेचारे नहीं कहेंगे, तो इंडिया टीवी के स्टूडियो में आप जनता पर भी सवाल उठा दीजिए।
आप जनता पर भी सवाल उठा दीजिए, ये हद होती है, हद होती है। जवाब नहीं है तो सवाल उठाइए, बोलिए। अरे रहने दीजिए मैडम, मुझ तक ही सीमित रहिए, मुझे आदत है, इन पर मत जाइए, ये जनता है, मुझे आदत है। आप मुझ पर सवाल उठाएंगी लेकिन इन पर मत उठाइए, बोलिए। रुक जाइए, रुक जाइए, अरे प्लीज मैं बता दूं आपको, सुनेंगी सुनेंगी सुनेंगी, मैं बता दूं आपको, मैं बता दूं आपको, मैं बता दूं आपको, एक सेकंड रुक जाइए, मैं बता दूं आपको इंडिया टीवी क्या कर रहा था, सुनना चाहती हैं? मेरे सहयोगी हैं मनीष प्रसाद, वो वहां पर मौजूद हैं, एक एक तस्वीर दिखाई है उन्होंने हिंसा की। और सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, पीड़िता के घर वालों से भी बात की है, पीड़िता के घर वालों से भी बात की है, पीड़िता के घर वालों से भी बात की है मनीष प्रसाद ने, तो मेरी जिम्मेदारी पर मत उठाइएगा। बोलिए। एक मिनट मैम, सुन लीजिए ऑडियंस। लास्ट डिबेट में भी कांग्रेस के प्रवक्ता ने एलिगेशंस लगाते हैं सीधा सीधा कि सर्टिफिकेट बांटते हैं आप लोग, सीधा पत्रकारिता हम ठीक इनसे क्यों लड़ रही है मैडम, मुझसे क्यों लड़ लीजिए। आप भी आगे क्या कहते हैं, सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि आपने ये सवाल नहीं करा या ये डिबेट आपने नहीं गलत करी। दिस इज नॉट द राइट वे ना। राहुल गांधी जी ने कहा है कि सर्टिफिकेट बांटो पत्रकारों को, कांग्रेस की प्रवक्ता नहीं पत्रकारों को सर्टिफिकेट बांटो, ये कहा गया मैम। मणिपुर पर बोलिए कि देश में होती तो हो जाती तो क्यों पता नहीं चलता। बोलिए अनिला जी, जवाब दीजिए। जी बिल्कुल, सिर्फ मणिपुर पर दीजिएगा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल की बात आपकी ऑडियंस ने मुझसे पूछा है मैं बिल्कुल उसका उत्तर दूंगी। बहुत सुंदर प्रश्न इन्होंने किए हैं। देखिए ऐसा है कि एक तो मैं पूछना चाह रही थी, इंडिया टीवी के पैनल पे कोई ईएनटी, आज मुझे कान चेक करवाने पड़ेंगे। दूसरी सुनते नहीं है, मैंने तो आपके लिए कुछ कहा ही नहीं, रहते हैं जनता, सुनते ही नहीं है। मैंने कुछ नहीं कहा, ठीक है। दूसरी बात, ऑडियंस स्पॉन्सर्ड है, आप स्पॉन्सर्ड हैं, पर मैं एक बात, बहुत सुंदर प्रश्न उन्होंने पूछा था कि भाई ये बताइए, जब पॉलिसी मेकर्स यानी कि राजनीतिक दुनिया में अपना नाम जो रखते हैं, अगर वो ही भक्षक हो जाएंगे तो जब राजनीति ही साफ नहीं होगी तो फिर गवर्नेंस साफ कैसे हो सकती है। महिलाओं को इसी बात पे कुलदीप सेंगर के लिए कान पकड़ के आप चाहती ही नहीं है महिलाओं पर जवाब आए, आप चाहती ही नहीं है, मांग लीजिए इसी बात पर आप खुद ही बोल रही है, खुद ही आईना दिखा। आपको समझ में आ रहा है क्या? नहीं समझ आ रहा, फिर भी ऐसी जवाब किससे चाहती है? समझ कुछ नहीं आ रहा, फिर भी ताली बजा। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। आज है ना, कोई बात नहीं, बौखलाहट है, बौखलाहट इसलिए है कि राहुल जब संसद गूंगी और और ये मैं उत्तर देती हूँ। अब ये महिला ने प्रश्न पूछा है, दो महिलाओं ने प्रश्न पूछे हैं मैडम, दो महिलाओं ने प्रश्न पूछे हैं, मुझे उत्तर देने दीजिए। ये वही राजनीतिक दल है कि राहुल गांधी जी के ऊपर बलात्कार का आरोप लगा था। हाँ, ये बात दूसरी है कि उनको हाई कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई थी। ये वही राजनीतिक दल है। एक सेकंड, क्यों चिल्ला रही है भाई? टिकट देते फिरते हैं, बिल्किस बानो के बलात्कारियों का संस्कारी बताने का चलिए आप ही हम लोगों ने उसे चुनाव में नहीं बोलेगा। कांग्रेस के पास बताने के लिए बहुत कुछ है। साधना जी आप ही बोले, कोई नहीं बोलेगा, सब चुप रहेंगे, क्योंकि मैं सवाल पूछूंगी तो मुझे सर्टिफिकेट दे देंगे, जनता सवाल पूछेगी तो आप जनता को सर्टिफिकेट दे देंगे। आप ही बोलिए। दो महिलाओं ने मुझसे प्रश्न पूछा, मैं उत्तर देना चाह रही हूँ। बोलिए मैडम, महिला बोलिए, तो गलती कर दी मैडम बोलिए। मैंने तो कहा ना कि जब संसद गूंगी और शासन बहरा होने लगता है और संसद चलने क्यों नहीं देते? ये भी सवाल पूछी जैसे ये संसद बहरे गूंगी कहने वाले संसद के सत्र नहीं चलने देते ना, शीतकालीन सत्र के पीछे पड़े हम तो कह रहे हैं, ये वही है तो देश की करोड़ों आदमियों की पैसा से चलने वाले संसद में आप भी ढोला काटते हैं। बोलो पूरा जिम्मेदार अमर जी बोलने दीजिए, उनके पास बहुत कुछ है आज बोलने के लिए। बिल्कुल चाहते हैं, आपसे सवाल कर लिया तो बोलने दीजिए। और आप कहते हैं मैं सरकार चलाती हूँ, मैं पूछ रही हूँ ना, मैं सरकार चलाती हूँ, राजस्थान में मेरी सरकार है, मणिपुर में मेरी सरकार है, मेरी सरकार है, मैं सांसद हूँ, मैं विधायक हूँ, मुझे जनता ने चुना है, मेरा काम है सवाल पूछना, सवाल पूछती रहूंगी आपसे। बोलिए प्रियंका जी, आपके साथ है, आप चुप करें, डिसेंसी की लाइन पार कर रहे हैं। एक मिनट प्लीज, इस महिला को चुप कराइए। अपने आप को कथा नहीं, ये कथावाचक है, तो राम भगवान श्री राम के विषय में उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। प्लीज जवाब आने दीजिए मैडम, तू मैं नहीं करनी है, रुक जाइए। यहाँ किसी को नंबर नहीं मिल रहे, कौन आउट बोलेगा कौन नहीं बोलेगा। आज जनता के सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सबको सोचना है। आप किसी आपको भी बता दूं, आम आदमी पार्टी के मिनिस्टर थे संदीप कुमार, अश्लील वीडियो जो है उनका खूब वायरल हुआ, राशन कार्ड बनाने की जगह वो उसका किसी भी पार्टी
लड़की के बारे में ना सोचे, पर ये सोचे वो 15 साल की लड़की 10 साल अब केस लड़ेगी, वो 15 साल की लड़की 10 साल केस लड़ेगी। कांग्रेस के राजनेता कहते हैं कि भैया बलात्कार नहीं रोक सको तो सवाल 15 साल की लड़की केस लड़ेगी। क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो भैया? जो आपसे भी पूछा जाएगा, इनको लग रहा है कि इनसे कोई नहीं पूछा, इनसे भी पूछ लो भैया, आम आदमी पार्टी से भी पूछ लो। गुरु माँ के चरणों में तो बैठी गए ये लोग, बच्चों की कसम खा के हम नहीं जाएंगे। अरे प्लीज अरे बेटी का आने दीजिए ना सवाल, बोलिए, नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम मानवी शर्मा है और मेरा सवाल कांग्रेस से है। आरोप लग जाएंगे बेटा आज हम लोग कथा सुनाने बैठ जाएंगे। कि आज हम लोग महिलाओं के बारे में डिस्कशन, एक सेकंड आवाज आने दीजिए। हाँ, कि आज हम लोग महिलाओं के बारे में डिस्कशन करने आए थे, लेकिन आप सब लोग एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हो, पॉलिटिकल गेम ब्लेम गेम खेल रहे हो। आप सिर्फ मणिपुर के बारे में बोल रहे हो, आप ये नहीं बता रहे हो कि राजस्थान ने की गवर्नमेंट ने इस काम के लिए क्या किया है। आप दूसरों को ब्लेम कर रहे हो, तो आप इस पे क्या बोलना चाहोगे? और राशन कार्ड के बदले शारीरिक शोषण आम आदमी पार्टी के मिनिस्टर क्या करते थे, वो रुक जाइए मैडम, रुक जाइए, एक सेकंड आ रही हूँ। मेरा सवाल कांग्रेस से है। आप बीजेपी से कह रही है कि उनको महिलाओं के लिए सोचना चाहिए, आपने अब तक क्या सोचा? कहाँ से आई ये बता दीजिए। इंडिया टीवी से आपका कोई ताल्लुक? आप मुझे पहले से जानती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं न्यू स्कूल से हूँ। कहाँ से, जगह कौन सी है? ठीक है, पीछे। मेरा नाम रोहिणी है। मेरा सभी से एक सवाल है, मुझे किसी पार्टी से सवाल नहीं है, एक महिला होने के नाते, क्योंकि आप इतने बड़े मंच पे एक महिला होने के नाते महिला के मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं, तो मेरा सिर्फ ये सवाल है कि ये घटना घट चुकी है, आगे कोई घटना न घटे। 10 सेकंड में जवाब नहीं लाती, क्योंकि आपकी केंद्र में सरकार। बस ये सवाल नहीं, बहुत ही सुंदर सवाल है, बहुत ही सुंदर सवाल है। जवाब और लॉ एंड ऑर्डर जो होता है ना, वो राज्य का सब्जेक्ट होता है। मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी जो चार्जशीट होके कन्विक्शन रेट बेटर करके उसको मणिपुर में भी फिर था, हर जगह कोई भी महिला अपराधीकरण हो, परंतु मैं ये कह सकती हूँ कि सेंट्रल फोर्सेस में प्राची। चलिए ठीक है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।